हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक एंड मम्मास टाइम। आज हम जानेंगे पिंक आई के बारे में, मतलब कंजक्टिव आइज के बारे में जानेंगे या फिर आई फ्लू के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है और बहुत जगह में बाढ़ आई है, फ्लड हुआ है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये हर घर में, हर चौथे घर में आप देखेंगे कि पूरी फैमिली को या फिर किसी एक मेंबर को आई फ्लू हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि आप अपने बेबी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आई फ्लू से। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बेबी को कंजक्टिव आइज हुई है या फिर पिंक आई हुई है। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि आपका बेबी अपने आँख को बहुत ज़्यादा रगड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रगड़ेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा और उसकी आँख रेड हो जाएगी और उसकी आँख से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, बहुत ज़्यादा टीयर आएंगे। और थर्ड ये रहेगा कि आपके बेबी की आँख में सूजन आ जाएगी, उसकी आँख में दर्द होगा और सबसे मेन और कॉमन सिम्टम्स ये है कि उसकी आँख में स्टिकीनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा येलोइश या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होगा। तो समझ लीजिए कि आपके बेबी को आई फ्लू हुआ है। अब ये जान लेते हैं कि ये एक आँख में होता है कि दो आँख में होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी एक आँख में होता है फिर दोनों आँख में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसा इन्फेक्शन, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, कम है कि क्या है। तो किसी को एक आँख में होता है, किसी किसी को दोनों आँख में होता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आई फ्लू फैलता कैसे है, कैसे होता है। अगर हम बोलते हैं कि बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी को आई फ्लू हुआ है उसको देखेंगे तो हमको भी आई फ्लू हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम जिसको देखेंगे तो उसका हमें आई फ्लू लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आई फ्लू क्या होता है, टच से फैलता है। जैसे कि अगर मुझे आई फ्लू हुआ है और मैंने अपने आँख को ऐसे रगड़ लिया, उसका पानी, उसका डिस्चार्ज मेरे उंगली में लग गया। अब यही उंगली को मैंने किसी टॉवेल में लगा दिया, ठीक है। अब वो जो जिसको आई फ्लू नहीं है और उसने वो टॉवेल को यूज़ कर लिया तो उसको भी आई फ्लू हो जाएगा। मतलब वो टच से फैलता है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको देख लिया तो उसको भी आई फ्लू हो जाएगा। तो चश्मा क्यों लगाते हैं? चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आई फ्लू होता है तब लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आंखें इरिटेट होती है रोशनी से। तो इसलिए हम चश्मा लगाते हैं, इसलिए चश्मा लगाने को बोला जाता है। इसलिए नहीं बोला जाता कि नहीं चश्मा लगाइए नहीं तो दूसरे को भी हो जाएगा। ठीक है, आपको जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको टच नहीं करना है, उसके आर्टिकल्स, उसके जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये रहता है। हमने जान लिया सिम्टम्स कैसे क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है, और ये एक आँख में होता है कि दो आँख में होता है, ये सब जान लिया। अब हमको जानना है कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रिवेंट मैं बोल रही हूँ कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं मार्केट से आ रहे हैं या फिर बच्चा स्कूल से आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने हैंड को अच्छे से प्रॉपरली वॉश करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है ताकि उसका इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरियल है वो दूसरे में ना फैले, अपने आँख में ना फैले। ठीक है, सबसे कॉमन चीज़ें हम कोरोना के टाइम में भी देखे थे कि सबसे मेजर रोल रहता है अपने हाथों का। अपने हाथ को अच्छे से वॉश कीजिए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और पब्लिक प्लेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने गंदे हाथ अपने फेस में ना लगाएं ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। ये चीज़ करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं आई फ्लू को। अगर आपको आई फ्लू हो गया है तब क्या आप कर सकते हैं, देखिए सबसे मेन बात तो ये है कि अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आपको तो चश्मा लगाना ही चाहिए। ठीक है, और ये है कि आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है, कुछ खुद से अपनी कुछ रेमेडी यूज़ नहीं करनी है। ये 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लेता है। आपके डॉक्टर ड्रॉप्स लिखेंगे, एक ठो दो ड्रॉप रहते हैं, एक ठो रहता है एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप होता है और एक एंटी इरिटेट वाला रहता है। मतलब जो आपकी आँख इरिटेट होती है उसके लिए एक ड्रॉप देते हैं और दूसरा ड्रॉप रहता है एंटी बैक्टीरियल, मतलब इन्फेक्शन को ख़त्म करने का। ये 2 ड्रॉप देते हैं 1 हफ्ते के लिए, इसको आप डालते हैं प्रॉपर और आपकी आई फ्लू बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने आप आसपास की जगह को साफ़ रखें, अपने हैंड्स को साफ़ रखिए ताकि आप आई फ्लू होने से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।